ایک حضرت مولانا رمضان صاحب خدا یا حضرات کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، تو اب میں پھر محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت پاک گنگنانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے پھر ایک ایسے مداح رسول کو پیش کرنے جا رہا ہوں جن سے میری مراد ناصر حسین، ان سے میں گزارش کروں گا کہ اگر میری آواز سن رہے ہوں تو گیس پر آ کر اپنی سنہری آواز سے سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائے۔ اس سے قبل باہر جتنے بھی حضرات ہوں برائے کرم اگر اپنی مصروفیات سے فارغ ہوں تو جلد از جلد مسجد کے اندر تشریف لائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اصحاب سالار صدیق اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہمارے ہیرو یار صدیق اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بوبکر مسلح کھلایوں حضوری خلیفہ والبلت پشاروں حضوری قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری تم آ جانا رسول اللہ۔ یار مصطفیٰ لا تمس النار مسلما من رآنی ومن رآ من رآنی، رواہ الترمذی وغیرہ۔ ایک حدیث پاک جو میں نے آقا کی زبان میں آپ کو سنایا مگر آپ کی زبانیں چپ ہو گئی۔ آقا کی زبان میں آپ کو سنایا میں نے، آپ کی زبانیں چپ ہو گئی۔ مجھے پتا ہے آپ کو عربی سمجھ میں آئی نہیں، لیکن سنو حضور نے ارشاد فرمایا کیا۔ ترمذی میں حدیث ہے، کتاب السنہ کے اندر موجود ہے، طبرانی میں ہے، اور بھی دیگر کتب حدیث ہے، کافی کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں، مگر حدیث سنو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم مسلمان کو چھو ہی نہیں سکتی ہے۔ نہیں، جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں آیا۔ میں پھر ترجمہ کر لیتا ہوں۔ آقا فرماتے لا تمس النار مسلما، جہنم مسلمان کو چھو ہی نہیں سکتی، کوئی بھی مسلمان ہو۔ من قال لا الہ الا اللہ
दखल अल जन्ना। बुखारी की पहली हदीस है। आका इरशाद फरमाते हैं जिसने ला इलाहा कर लिया वो इस्लाम में दाखिल हो गया, और जब इस्लाम में दाखिल हो गया तो फिर जहन्नम उसे छू ही नहीं सकता। क्या फजीलत हमने पाई है। मुकद्दर पे कुर्बान जाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, चाहे दौलत हो या ना हो, हाथों में दामन अबू बकर है। हाय हाय हाय, हाथों में कोई, हमारे हाथों में कोई सीट हो या ना हो, चाहे दुनियाई हुक्मरानी हो या ऐसी सीट हो या ना हो, लेकिन हाथों में दामन अबू बकर रखना जरूरी। आओ थोड़ा रुख फेरे अबू बकर की जिंदगी की तरफ और उस मनाने के मकसद की तरफ। फजीलत भी सुन लिया, शान भी अबू बकर की। मैं कहूँ अगर समंदरों को निचोड़ूं, समंदरों को उसको सियाही बना डालूं, पूरी कायनात के दरख्तों को काट के मैं कलम बना डालूं, पूरी दुनिया के दरख्तों को काट के मैं कलम बना डालूं, सारी कायनात से समंदरों को निचोड़ डालूं, अगर बैठ जाऊं अबू बकर की तारीफ लिखने में, समंदर खत्म हो सकते हैं, कलम सारे खत्म हो सकते हैं, मगर शाने अबू बकर बयां हो ही नहीं सकते। बस ये लाज अल्फाज थे हमारे। अब सुनो अबू बकर की जिंदगी का एक अनमोल किस्सा। सफर में साथ अबू बकर। हाँ आपको बोलना है, जब मैं बोलूं सफर में साथ आपको आगे, हाँ ऐसा बोलना है। सफर में साथ अबू बकर, हिजरत में साथ अबू बकर, नबी के साथ अबू बकर, निकले तो नबी के साथ अबू बकर, जिसके घर चले अबू बकर, हर जगह अबू बकर। सदाकत जिस पे नाज करे उसका नाम अबू बकर, इमामत जिसके कदमों में रुक जाए उसका नाम अबू बकर, अदल जिससे खैरात मांगे उसका नाम अबू बकर, इंसाफ जिस घर में पले उसका नाम अबू बकर, सीरत नबी जिस घर से मिले उस घर का नाम अबू बकर। गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर, 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 गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर। हाँ अबू बकर, अबू बकर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि अपने तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मीडिया हजरात जो इस सर्दी के बावजूद हमारे यहाँ तशरीफ़ लाकर हमारा ये प्रोग्राम जो है मीडिया के ज़रिए दूर दराज तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो मेरे भाई आपने सवाल किया कि आज का ये दिन जो हम मना रहे हैं ये किस चीज़ का दिन है, तो मैं आपको बताता चलूँ ये जो दिन हम जो आज मना रहे हैं ये खलीफा अव्वल सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मुबारक, जिसके बारे में आपने बयाना सुना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे साबी, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे बहुत मोहब्बत फरमाया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे प्यारे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत में मेरे साथ होंगे, जन्नत में पहले दाखिल होने वाला मर्द वही होगा, वो होगा सिद्दीक़ अकबर होगा। तो उस सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में आज हम उर्स के तौर पर यहाँ खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए। तो आप देख रहे हो गौसिया जामिया मस्जिद द्रास में इतना बड़ा मजमा जमा है सरत तरीन इलाके। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आशिकों की एक पहचान है, जिन्होंने अपनी आशिकी का सबूत देते हुए, अपनी गुलामी का सबूत देते हुए आज यहाँ गौसिया जामिया मस्जिद में जो है जमा होकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स मनाने के लिए हाजिर हुए। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आप सबका यहाँ पर हाजिर होकर उर्स सिद्दीक़ मनाने की जो अल्लाह ने हमें तौफीक दी उसमें अल्लाह ताला हमें बरकत अता फरमाए। इसके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हर नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आप मीडिया वालों का बेहद शुक्रगुजार हैं। उसके बाद हमने जो आज दिन मनाया ये और से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। इसको इसलिए मनाया जाता है ताकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत लोगों के सामने उजागर हो जाए और मोमिनीन को पता चले कि हमारा दीन का पहला रहबर का नाम क्या है। और इसके अलावा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जवानी के वो अहकाम लोगों के सामने लाया जाते हैं ताकि लोगों के दरमियान अदल
اور انصاف قائم ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا حکمران روئے زمین پر گزرے ہیں جن کی جوانی انسانیت کا بھی درس دیتی ہے اور عدل کا بھی درس دیتی ہے، اخلاقیات کا بھی درس دیتی ہے، انصاف کا بھی درس دیتی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے حکمرانوں کے لیے بھی ابو بکر کی زندگی ایک انمول تحفہ ہے، اور نوجوانوں کے لیے بھی ابو بکر کی زندگی ایک انمول تحفہ ہے، اور پوری انسانیت کے لیے ابو بکر ایک مثل جو ہے نا چاند ہے۔ اگر کاش ان پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ ہر جگہ بہار آ جائے گی۔